हेलो बच्चों, देखिए बच्चों, आज हम आपको एक टॉपिक लेकर आए हैं कि 12th की केमिस्ट्री कैसे पढ़ें। ठीक है, आज हम इसी बात पे चर्चा करेंगे कि 12th क्लास में केमिस्ट्री कैसे पढ़ें। ठीक है, आप मान लीजिए 11th नहीं पढ़े हैं और 12th में आ गए। 11th में ना पढ़े 12th में आते हैं। जो बच्चे 11th में नहीं पढ़ते हैं उनके लिए केमिस्ट्री ठीक से समझ में 12th में नहीं आती है, क्योंकि केमिस्ट्री का बच्चे बेस ही पूरा 11th क्लास में है। आप इस बात को समझ लें। तो आज हम जो टॉपिक आपको बताने जा रहे हैं वो ये है कि हाउ टू स्टार्ट 12th केमिस्ट्री। ये है आज का टॉपिक कि हाउ टू स्टार्ट 12th केमिस्ट्री। ये आपका हमारा आज की चर्चा का विषय रहेगा। तो विषय क्या? हाउ टू स्टार्ट 12th केमिस्ट्री। तो देखिए, केमिस्ट्री पढ़ने का एक्चुअल तरीका जो वास्तविक तरीका है वो यही है कि आपको 11th पढ़ना है, तब जाके 12th समझ में आता है। अब 11th में शुरू कहानी कहाँ से होती है, केमिस्ट्री का पूरा पढ़ने का क्या फंडा है जो है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे लिए क्या पढ़ना है? सिंबल ऑफ एलिमेंट्स। एलिमेंट्स के क्या आने चाहिए हमें? सिंबल। उसके बाद नेम ऑफ एलिमेंट्स। एलिमेंट्स की नेम और सिंबल, ये चीज आनी चाहिए। इससे नीचे चलते हैं तो हमें आना चाहिए एटॉमिक नंबर। ठीक है, उसके बाद इसी के साथ होता है एटॉमिक वेट। एटॉमिक वेट ये आना चाहिए। ये एक बार को ना भी आता है तो चलेगा, लेकिन ये नहीं आता है तो कुछ नहीं चलेगा। ठीक है, ये नहीं आता है तो कुछ नहीं चलेगा। सबसे पहले क्या हमें क्या याद करने? एलिमेंट्स के सिंबल याद करने। जैसे बच्चे इंग्लिश पढ़ने के लिए आपको अल्फ़ाबेट आने चाहिए इंग्लिश के। मानते हो नहीं इस बात को? अगर आपको इंग्लिश पढ़ना है तो ABCD यानी ये अल्फ़ाबेट आपको आने ही चाहिए, अदरवाइज दुनिया की कोई ताकत नहीं जो आपको इंग्लिश पढ़ा सके। इसी तरह से हिंदी लिखने के लिए, पढ़ने के लिए आपको अल्फ़ाबेट आने चाहिए हिंदी वाले, नहीं तो कोई दुनिया की ताकत नहीं जो आपको हिंदी पढ़ा सके। ठीक उसी तरह से केमिस्ट्री समझने के लिए, समझ रहे हैं मेरी बात? इसी तरह से केमिस्ट्री को समझने के लिए आपको ये सिंबल आने ही चाहिए, एलिमेंट के नेम जो है वो आने ही चाहिए। अगर ये नहीं आते हैं तो आप केमिस्ट्री नहीं पढ़ पाएंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि आप इंटर में पास नहीं हो पाएंगे, पास हो जाएंगे। चुनिंदा कुछ क्वेश्चंस हैं जिन्हें आप यदि याद कर लेते हैं तो आसानी से पास हो जाएंगे। ठीक है, 10-20 क्वेश्चन हैं जिन्हें आप ठीक से याद कर लो और पास हो जाओगे। तो पास होना एक अलग इश्यू है, लेकिन सब्जेक्ट को अच्छे से समझना एक अलग इश्यू है। तो यहाँ हम ये बात करने की कोशिश कर रहे हैं कि अच्छे से सब्जेक्ट को कैसे समझा जाए, केमिस्ट्री को ठीक से कैसे समझा जाए। क्लियर है ना? हम इस बात पर चर्चा नहीं करेंगे कि नंबर कैसे लाने। नंबर लाना आपकी हेडेक है बेटे, और आप जितना पढ़ोगे नंबर अच्छे आएंगे, लेकिन बात है कि हमें सब्जेक्ट समझ में कैसे आए। तो सबसे पहले आपको पढ़ना क्या है? एटॉमिक नंबर। जब एटॉमिक नंबर आता है तो निश्चित बात है आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीखेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ये सब आता है, एटॉमिक नंबर आते हैं तो नंबरों के बेस पर ये निकलेंगे। और ये आता है तो हम इसके बाद सीखेंगे वैलेंसी। क्लियर है? और वैलेंसी हमें आ जाती है तो हम क्या बनाना सीख जाते हैं फिर? फॉर्मूला। ठीक है,
तो फार्मूला बनाना सीख जाते हैं, और फार्मूले बनाने सीख जाते हैं तो हम रिएक्शन करना सीख जाते हैं। ठीक है, अब यदि आप चाहो कि डायरेक्ट रिएक्शन पर आ जाओ तो बिना इन चीज़ों के आप नहीं आ सकते। 12th पढ़ने के लिए 11th पढ़ना बहुत ज़रूरी है। पूरा नहीं पढ़ा है तो कुछ खास टॉपिक हैं उन्हें पढ़ना जरूरी है। रिएक्शन करने के लिए आपको जो है पीरियोडिक फंक्शन आने चाहिए। क्या आने चाहिए? पीरियोडिक फंक्शंस। पीरियोडिक फंक्शन क्या होते हैं? जो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज होते हैं, जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, आपको आनी चाहिए। आयनाइजेशन पोटेंशियल का आपको ज्ञान होना चाहिए। अब बैलेंसी में ले लेते हैं तो बैलेंसी में इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड आपको आने चाहिए। कोवैलेंट कंपाउंड क्या क्या होते हैं वो आपको आने चाहिए। कोऑर्डिनेट क्या होते हैं वो आपको आने चाहिए। तो देखिए ये सारी चीज़ें बेटा 11th क्लास में है। उसके सिवा ये तो हो गई जनरल और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात। अब हम यदि आते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर, तो क्या क्या जरूरी है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपके लिए देखो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आनी चाहिए, जो कि सारी की सारी 11th क्लास में निकल चुकी है। अब 12th में आपके पास बचा ही क्या है? बस ये बचा है कि आओ पढ़ो और पास हो जाओ। तो आप पास तो हो जाएंगे, फेल कोई बच्चा नहीं होता। जो जरा भी पढ़ने वाला होता है वो फेल नहीं होता है, ठीक है। लेकिन ये है कि हमें सब्जेक्ट कैसे समझ में आए। तो आज हम यही बात समझाना चाह रहे हैं कि केमिस्ट्री को कैसे समझा जाए, कैसे पढ़ें। तो देखो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, आपको जब 11th क्लास शुरू होता है तो किसी भी बुक में पहले पेज पर ही आपको पीरियोडिक टेबल दी होती है, सारे सिंबल दिए होते हैं। तो आपको पीरियोडिक टेबल से सिंबल्स को याद करना, तत्वों को याद करना, उनके संकेतों को याद करना है। और ऐसे समझ लो कितने याद करने हैं, 1 से लेकर 30 तक तो आपको रेगुलर याद करने हैं। एटॉमिक नंबर 1 से लेकर 30 तक आपको रेगुलर याद करने हैं। इसके बाद जो आवश्यकता लगती है कि आवश्यक है, जैसे W है, इसे क्या बोलते हैं? टंगस्टन। क्या बोलते हैं? टंगस्टन। MO है, मॉलिब्डेनम, इंपॉर्टेंट है। AU है, गोल्ड, इंपॉर्टेंट है। तो ये खास इस तरीके से मैं मानता हूं कि अगर सभी खास एलिमेंट्स को लगाया जाए पूरी पीरियोडिक टेबल में से तो लगभग 50 बैठते हैं। तो आपको 50 एलिमेंट याद करने हैं, ठीक। फिर उनके एटॉमिक एलिमेंट याद करने, उनके एटॉमिक नंबर याद करने 50 के, और उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको करना आ जाता है। फिर बैलेंसी आ जाती है, बैलेंसी निकालने आ जाती, तो फिर आपको पता ही है फार्मूले बनाने आ जाएंगे। और फार्मूले बनाने आ जाएंगे तो रिएक्शन बनाने में भी कोई दिक्कत नहीं होती। कुछ हद तक कुछ रिएक्शन ऐसे होते हैं जिन्हें रटना पड़ता है, अदरवाइज रिएक्शन रटने की चीज़ नहीं है। यदि आपसे कोई कहता है कि रिएक्शन रटने की चीज़ है तो बेकार है, बिल्कुल गलत बात है। आप रिएक्शन को रट कर करेंगे तो कितनी रट लेंगे? 10, 20, 50, 100, 200, इससे ज़्यादा नहीं। बहुत होता है 200, नहीं रट पाएंगे आप बिल्कुल। तो 12th की केमिस्ट्री समझने के लिए मैंने आपको बताया कि वो चीज़ें जिन्हें आप 11th क्लास में छोड़ चुके हैं। देखो आपको एसिड बेस नहीं पढ़ा है आपने, एसिड एंड बेस, इनकी भी जरूरत पड़ती है। कॉमन आयन इफेक्ट, कॉमन आयन इफेक्ट नहीं पढ़ा, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। आपको सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के बारे में नहीं पता, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या होता है, ये सारे फिजिकल केमिस्ट्री के टॉपिक हैं, ठीक है, जिन्हें आपको पढ़ना है ये वाले। तो ये आपने जब पढ़े ही नहीं है तो एकदम 12th की केमिस्ट्री आप कैसे समझ पाओगे। तो ठीक है बेटा, आप 12th में आ चुके हैं। अब बात क्वेश्चन ये आता कि सर 12th में तो आ गए, 11th तो छूट गया, अब क्या करें? क्या दोबारा से 11th पढ़ें? नहीं, देखिए समय बहुत आगे निकल जाएगा। यदि आप सोचो कि दोबारा से
11th करें तो समय बहुत ज़्यादा निकल जाएगा सॉरी। 11th में आप ना पढ़ो, 12th में आप डायरेक्ट फिजिक्स को समझ सकते हैं, डायरेक्ट मैथ को समझ सकते हैं, डायरेक्ट इंग्लिश को समझ सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट केमिस्ट्री को नहीं समझ पाएंगे। ये मेरा अपना अनुभव है, और नहीं समझ सकते बच्चे, बहुत मुश्किल होता है। जिनको पीछे के बेस नहीं आता वो डायरेक्ट 12th की केमिस्ट्री समझेंगे। 12th में बेस नहीं है बेटा, बेस होता है या तो 9th क्लास में होता है या 11th क्लास में होता है। ये दो सीरीज़ें, 9th तो आप गुजार चुके हो, आपके पास 11th बचा, वो भी आपने गुजार दिया, अब 12th में आ गए। तो आप ये ना समझें कि बिना पढ़े काम। अब क्या होगा, अब कैसे करें, क्या करें? तो क्या करें, मेहनत करनी है आपके लिए। सिर्फ आपके सामने एक ही विकल्प है कि आपको करनी है मेहनत। जो 11th का छूट गया है वो भी करना है, और 12th में अपनी पढ़ाई रेगुलर जैसे चल रही वैसे चलने दीजिए, ठीक है। 12th में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जो चल रहा है उसे उसी हिसाब से चलने दो। रेगुलर क्लास में आप पढ़ाई कीजिए, लेकिन जो 11th के टॉपिक हैं जिनकी वजह से 12th में प्रॉब्लम आएगी उन पे भी ध्यान देना आपको बहुत ज़रूरी है, ठीक है। आपको जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर बहुत ध्यान देना। और खैर जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, उसमें क्या क्या आपको पढ़ने के लिए है। बहरहाल ये जो मैं अभी बता रहा हूँ ये तो वो चीज़ें हैं जो टोटल केमिस्ट्री को पढ़ने के लिए आवश्यक हैं, ठीक है। तो आपको इस पर ठीक से फोकस करना है बेटा, ठीक से समझना है, सभी उन बातों को जानना है, जैसे ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या होता है, ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं आती तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप कदम कदम पर प्रॉब्लम का सामना आपको करना पड़ेगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को बहुत अच्छे से समझें, ठीक है। तो ये सब बातें ही हैं जिनकी वजह से आप केमिस्ट्री को आसान बना सकते हैं। तो जो जो टॉपिक आपके हैं जो प्रॉब्लम करेंगे 12th में वो सिर्फ 11th की वजह से, तो 11th आपको पढ़ना ही पड़ेगा, ना का कोई विकल्प नहीं है, ठीक है। अगर कोई कहता है कि कोई ज़रूरत नहीं है, आपने 11th नहीं पढ़ा, मैं 12th में बहुत अच्छा कर दूंगा, तो नहीं कर पाएंगे। नहीं, वो कर सकते हैं, पर उसके लिए आपको कुछ टॉपिक 11th के समय समय पर पढ़ने पड़ेंगे। क्लियर है? हर एक टीचर जानता है कि क्या क्या ज़रूरी है। अब कई बार तो बहुत से टीचर ऐसे कहते हैं कोई बात नहीं है 11th नहीं पढ़े हो, हम 12th में सही करा देंगे, और ये भी नहीं बताते कि उनको अब क्या क्या पढ़ना है। ये भी नहीं बता के देते कि उनका बेचारों का 11th निकल गया है, कोई दिक्कत नहीं है, तो उन्हें वो चीज़ें बताई जाए जिनकी वजह से उनका कैसे 12th ठीक हो जाए। तो देखिए भाई, मेरा तो अपना यही है फंडा कि डायरेक्ट 12th में सिर्फ 12th की चीज़ें पढ़ाकर होशियार नहीं बनाया जा सकता। अगर वास्तव में होशियार बनाना है तो कुछ चीज़ें, काफ़ी कुछ चीज़ें 11th की आपको पढ़नी पड़ेंगी। इसके लिए आप अपने टीचर से एक्स्ट्रा टाइम लें, वो आपकी हेडक रहेगी, या वो उनके पास टाइम हो तो वो एक्स्ट्रा टाइम दें, और आपको समय समय पर जैसे संडे को बुलाकर पीछे का कुछ समझा दिया, या किसी बच्चे के नोट्स वगैरह लेके समझा दिए। पर आपको सच्चाई तो यही है कि पीछे का समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक आपका 11th का कुछ टॉपिक क्लियर नहीं होंगे, अब आप उन्हें 11th का ना माने, आप तो ये माने कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको हमें समझना बहुत ज़रूरी है, उसके बाद ही केमिस्ट्री समझ में आती है। तो उसके बाद ही हमें 12th की केमिस्ट्री समझ में आती है, जब तक हमारा बेस, और बेस रह गया पूरा 11th में। जब तक बेस नहीं बनता है समझ में बातें ठीक से नहीं आती हैं। हर चीज़ का बेस बहुत ज़रूरी है। यदि आप कोई बिल्डिंग बना रहे हैं तो सबसे पहले ज़रूरी है आपको उसका बेस मजबूत करें। बेस मजबूत करेंगे बिल्डिंग को कितना ही ऊपर ले जाइए। यदि उसका बेस मजबूत नहीं है तो बिल्डिंग को आप ज़्यादा नहीं ले जा सकते। यही है हमारा पढ़ाई का। इसी तरह से यदि केमिस्ट्री को बहुत ज़्यादा समझना है तो आपको अपना बेस बनाना पड़ेगा। और बेस कहाँ है? 11th क्लास में। 12th में तो कुछ है ही नहीं। अगर वो बेस ठीक हो जाता है तो 12th तो बच्चा अपने आप करता जाता है, फिर परेशानी नहीं आती। तो उसको बस बताना, ये करना, वो करना, वो खुद ही करता जाता है। तो बच्चे आपको ध्यान देना सबसे ज़्यादा अपने बेस पर है। तो 12th पढ़ते पढ़ते साथ में ही 11th के भी कुछ टॉपिक जो हैं वो देखते रहें, और प्रत्येक टीचर आपको बता देगा क्या इम्पोर्टेंट है, क्या पढ़ना है। लेकिन बस ये बात है कि मेहनत आपको करनी है। मेहनत कोई नहीं करेगा आपके साथ, मेहनत सिर्फ आपको करनी है। थोड़ा टीचर आपकी हेल्प कर देगा, ये तो नहीं कि आपके पेपर लिख के आएगा,
ऐसा तो हो नहीं सकता। हेल्प करने के लिए सभी तैयार रहते हैं, लेकिन अब देखना है कि आप कितनी मेहनत करते हो। आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है। तो ठीक है, बस यही बात आज मुझे बतानी थी आप लोगों के लिए कि क्या क्या ज़रूरी है। सबसे पहले देखिए, ये तो बहुत ज़रूरी है, एटॉमिक नंबर और एलिमेंट्स यानी नेम ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, ये आपको करने ही करने होंगे हर हाल में। उसके बाद आता है उसका सिंबल। सिंबल मतलब जैसे सोडियम का सिंबल क्या होता है? Na। एटॉमिक नंबर क्या होता है? 11। और एटॉमिक वेट क्या होता है? 23। इस तरीके से आपको याद करने हैं। जैसे ले लीजिए आप कैल्शियम का सिंबल क्या होता है? Ca। एटॉमिक नंबर कितना होता है? 20। एटॉमिक वेट कितना होता है? 40। तो मैंने क्या बताया आपके लिए कि 1 से और 30 तक आप याद कर लीजिए। एटॉमिक नंबर 30 तक के आप याद कर लो, तो एटॉमिक वेट लगभग दूने हो जाते हैं, थोड़ा इधर उधर हो जाता है एक, तो उनको याद कर लो। तो एटॉमिक वेट तो 1 से 30 तक के तो आप एटॉमिक नंबर एटॉमिक वेट सभी याद करें। ऊपर वाले के आप सिर्फ सिंबल और एटॉमिक नंबर याद कर लें, आपका काम चल जाएगा। बहुत इजी है बेटा, केमिस्ट्री सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा इजी है यदि आप इसको ठीक से पढ़ते हैं तो। ये आपकी कमी रहती है कि आप इसको समझ नहीं पाते और बीच में से समझने की कोशिश करते हैं, यही कारण है कि बिल्कुल समझ में नहीं आता फिर। ठीक है, यदि आप शुरू से समझोगे तो बहुत अच्छा समझ में आता। विश्वास करना कि इससे अच्छा कोई सब्जेक्ट नहीं होता, इससे आसान कोई नहीं होता, लेकिन इसको शुरू से पढ़ा जाए ठीक से। बस आपको वो चीज़ें पता होनी चाहिए जिनकी वजह से केमिस्ट्री समझ में आती है। अब वो वजह आप पढ़ते ही नहीं हो, आप वो वजह नहीं पढ़ते हो, आप तो डायरेक्ट ऊपर जाना चाहते हो। तो ऐसे नहीं काम चलता है, ऐसे पढ़ाई थोड़ा ही ना होती है। किसी चीज़ का वो चीज़ हमें पढ़नी है जिसकी वजह से इसका बेस निकल कर आ रहा, तो निश्चित है कि आप समझ जाएंगे और बहुत अच्छा समझेंगे। तो ठीक है, फिर यही बात बतानी थी और कुछ भी नहीं है। एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बेस पर और मैं आपको कुछ बातें बताऊंगा कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है। तो बस ये बातें आपको जो मैंने बताई हैं वीडियो में, उन पे ध्यान देना है। इसी के साथ अपनी ये वीडियो मैं ख़त्म करता हूँ। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर मेरी बताई हुई बातें आपको ठीक लगें और इनसे आपका ज़रा भी बेनिफिट होता तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर। ठीक है, इससे किसी का भला हो जाए, अच्छी बात है। किसी के समझ में आ जाए कि आखिर क्या क्या पढ़ना है। ये ज़रूरी तो नहीं है, हर टीचर नहीं पढ़ा के देता बेटा, सभी पैसे कमाने पे तुले हुए हैं। ये नहीं कोई देखता कि बच्चे के लिए कैसे कैसे पढ़ाया जाए कि उसको कुछ समझ में आए। तो ठीक है, फिर थैंक यू फॉर वॉचिंग। ओके।